तरफ जहां देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव की वजह से घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी गौतम अडानी को जेल भेजने की बात कह रहे हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी खुद दोहरी नागरिकता, दूसरे देश में सिखों पर की गई टिप्पणी की वजह से कई विवादों में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी पर एक या दो नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। अब ये राजनीति है भाई, कोई खुद कितना भी दलदल में क्यों ना हो, वो दूसरों पर उंगली उठाने से पीछे नहीं हटता। दरअसल अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, अब आपको बताती हूँ। दरअसल राहुल गांधी ने गौतम अडानी से जुड़े नए विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस व्यक्ति को बचा रहे हैं। सरकार कार्रवाई से बच रही है। तो वहीं अडानी सहयोगी कंपनी अडानी ग्रीन के निर्देशकों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसे मामले जिसमें राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और साथ ही इन मामलों में कभी भी राहुल गांधी को जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो क्या है इन मामलों के पीछे की पूरी कहानी, विस्तार से आपको बताएंगे अपने खास शो टर्निंग पॉइंट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे चुनाव के बीच राहुल गांधी और गौतम अडानी के बीच जंग छिड़ी हुई है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब ये बात अमेरिका में बिल्कुल स्पष्ट और स्थापित हो चुकी है कि मिस्टर अडानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा है। अमेरिका में उन पर अभियोग लगाया गया है। मैं सोच रहा हूं कि मिस्टर अडानी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है। अडानी ने जाहिर तौर पर 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और संभवतः कई अन्य घोटाले भी किए हैं, लेकिन वे बेखौफ घूम रहे हैं। हम इस मुद्दे को बार बार उठा रहे हैं। यह हमारी कही गई बातों की पुष्टि है। प्रधानमंत्री श्री अडानी को बचा रहे हैं और प्रधानमंत्री मिस्टर अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल भी हैं। अडानी पर क्या आरोप हैं? मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर मेरी जिम्मेदारी इस मुद्दे को उठाना है। प्रधानमंत्री मोदी 100% इस व्यक्ति को बचा रहे हैं। इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के जरिए भारत की संपत्ति हड़पी है। वे बीजेपी को समर्थन देता है। हम इसे दोहराएंगे। जेपीसी हमारी मांग है, लेकिन हम चाहते हैं कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हम जानते हैं कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अडानी का समर्थन करते हैं। वे उनके रक्षक हैं। अडानी के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा? अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के नेता और सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये कंपनी का काम है कि वे स्पष्टीकरण दें, अपना साथी जवाब दे और बचाव करे। कानून अपना काम अलग करेगा। राहुल गांधी की तरफ से अडानी को लेकर पीएम मोदी पर किए गए हमले पर भी संबित पात्रा ने कहा कि भारत और देश के लिए काम करने वाली संस्थानों पर हमला करना राहुल गांधी की सामान्य रणनीति है। उन्होंने सफेद मुद्दे को भी इसी तरह उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल भले ही प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उनकी विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा है कि हाल ही में विदेश में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारे आरोप निराधार हैं। वहीं इस मामले में अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों पर जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि जैसा कि स्वयं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि अभियोग में आरोप है और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि दोष साबित न हो जाए। हर संभव कानूनी उपाय का सहारा लिया जाएगा। कंपनी ने कहा हर संभव कानूनी उपाय का सहारा लिया जाएगा। अडानी समूह ने हमेशा अपने संचालन के सभी क्षेत्रों में शासन, पारदर्शिता और नियामक अनुपालन के उच्चतम मानकों को बनाए रखा है और इसके लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। कंपनी ने आगे कहा कि हम अपने सभी पक्षकारों, साझेदारों और कर्मचारियों को भरोसा दिलाते हैं कि हम एक कानून का पालन करने वाले संगठन हैं जो सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे मामले जिसके तहत राहुल गांधी पर कई केस दर्ज है और कभी भी उनको जेल जाने की नौबत आ सकती है। आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से जोड़ने पर राहुल गांधी ने मार्च 2014 में ठाणे जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। इस बयान से विवाद खड़ा हो गया और आरएसएस की भिवंडी इकाई के प्रमुख राजेश कुंटे ने संघ को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करवाया। इस मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी की अदालत ने उन्हें बेल दे दी है। आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। वहीं दिसंबर 2015 में असम में प्रचार करते समय राहुल गांधी को बारपेटा सत्र मठ का दौरा करना था, लेकिन बाद में उन्होंने दावा किया कि आरएसएस के लोगों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया था। इसके बाद संघ कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने महिला श्रद्धालुओं का अपमान किया। इस मामले में भी राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। संघ को पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जोड़ा। पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में बेंगलुरु स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ ही घंटों के भीतर राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जो कोई भी भाजपा की विचारधारा के खिलाफ, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उस पर दबाव डाला जाता है, पीटा जाता है, हमला किया जाता है और यहाँ तक कि उसे मार दिया जाता है। इसके बाद उन पर आपराधिक मानहानि मुकदमा दायर किया गया। इस मामले में मुंबई की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। नोटबंदी को लेकर अमित शाह पर टिप्पणी। वहीं जून 2018 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट पोस्ट में कहा कि अमित शाह अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के निदेशक होने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक ने 5 दिनों के भीतर 750 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले हैं। इसके लिए एक आरटीआई जवाब का हवाला दिया गया था। इस मामले में भी राहुल गांधी जमानत पर हैं। मोदी कमांडर इन थीफ टिप्पणी। सितंबर 2018 में राफेल विमान सौदे को लेकर फ्रांसीसी प्रकाशन की रिपोर्ट में को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि भारत के कमांडर इन चीफ के बारे में दुखद सच्चाई। इसमें उन्होंने रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए सौदे में बदलाव करने का आरोप लगाया था। इसके बाद गुरुग्राम में राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि की याचिका दायर की गई। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी। बात करें साल 2019 की, तो साल 2019 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। उन्होंने कहा था कि हत्यारोपित भाजपा प्रमुख अमित शाह, वाह क्या शान है। इस पर भी उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बीजेपी की तरह कांग्रेस हत्यारों को पार्टी अध्यक्ष नहीं स्वीकारेगी। साल 2019 में राहुल गांधी ने झारखंड में पार्टी अधिवेशन के दौरान अमित शाह पर हत्या का आरोपित होने का एक बार फिर आरोप लगाया। इसको लेकर उन पर मानहानि के 2 मामले दायर किए गए थे। एक झारखंड के चाईबासा जिले में, तो वहीं दूसरा रांची में दर्ज करवाया गया था। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? तो साल 2019 में ही कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और उनकी तुलना भगोड़े नीरव मोदी और ललित मोदी से की थी। इस पर उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें गुजरात की अदालत के अलावा पटना की अदालत ने भी उन्हें जमानत पर रिहा किया है। सावरकर ने स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा दिया, अंग्रेजों से माफी मांगी। साल 2022 में राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा देने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, इसीलिए उन्हें अंडमान जेल से रिहा किया गया था। नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट ने दिसंबर 2015 में जमानत दी थी। ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड द्वारा यंग इंडियन का अधिग्रहण और उसके बाद का लेन देन से संबंधित है। तो ये तमाम मामले हैं। इसके बाद भी कई ऐसे मामले उठे हैं जिसमें राहुल गांधी पर कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसके बाद से राहुल गांधी पर बार बार टिप्पणी की जाती है और राहुल गांधी फिलहाल अडानी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है हमारी खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।